डियर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे। समझ गए? और जो हम आपको समझाना चाहते हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। भूतकाल की रखी हुई चीज़ों को आप बताना चाहते हैं। जैसे मेज पर गिलास था। रखी हुई चीज़ें आप भूतकाल की बताते हैं। वो चाहे जानवरों में से हो, जीव जंतु में से हो, आदमी में से हो, औरत बच्चे में से हो। आप रखने वाली चीज बताना चाहते हैं कि रखी थी या वहां पर था। तो यहाँ पर दो चीजें आती है। एक तो दियर का यूज करना पड़ेगा शुरू में, समझ गए। फिर उसके बाद वर और वाज में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, समझ गए। वाज और वर का अर्थ एक होता है, था, समझ गए। जैसे दियर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे, यानी दो दोस्त थे। भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या आया यहाँ पर? डियर आया है। फिर उसके बाद वाज और वर में से एक चीज वर आया है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, बहुवचन है, जैसे यहाँ पर एस आया है, देख रहे हैं आप, तो वहां पर वर का यूज किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगल है, एक है, तो ऐसे सिचुएशन पर तो वहां पर वाज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जो आप भूतकाल में दर्शाना चाहते हैं, भूतकाल की कोई आप रखी हुई बात बताना चाहते हैं, तो वहां पर दियर का यूज किया जाता है। और वर और वाज में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। प्रेजेंट में आपने हाल में कोई चीज आपने रखी है, हाल में अगर आपने कोई चीज रखी है तो वहां पर दियर और इज एम आर में से कोई एक आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मेज पर गिलास है, तो आप कहेंगे दियर इज ए, क्या चीज है? गिलास है। दियर इज ए गिलास ऑन द टेबल, समझ गए। और अगर आप इसको भूतकाल में दर्शाना चाहते हैं कि मेज पर गिलास था, यानी गिलास थी, तो आप कहेंगे दियर, क्या था? गिलास। दियर वाज ए गिलास ऑन द टेबल, समझ गए। दियर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे। ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़, एंड ए बनियान ट्री, और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने बात कर रखी थी। उन्होंने एक दूसरे से बात कर रखी थी। एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उन्होंने मस्ती की थी, एंजॉय किया था। यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप। भूतकाल में जो काम हुआ करता था वहां पर यूज टू आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे वो सोया करता था, ही यूज टू स्लीप। वो आता था, ही यूज टू कम। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज टू स्लीप, सोता था। यूज टू कम, आता था। यूज टू गो, जाता था। यूज टू प्ले, खेलता था। भूतकाल में जो काम होता था लगातार, एक महीना, 2 महीना, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। बहुत से शेर, बहुत से चीता यूज टू स्लीप, सोया करते थे। अंडर देम, उसके नीचे, यानी किसके नीचे? पेड़ों के नीचे, समझ गए। द मैंगो ट्री, आम का पेड़, यूज टू हैट के बाद नफरत, यूज टू हैट, नफरत किया करता था। किससे? जानवरों से। कौन? द मैंगो ट्री, आम का पेड़। ये क्या सब्जेक्ट है? आई विल ड्राइव देम अवे, दूर भगाऊंगा। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको दूर भगाऊंगा। दे रोर लाउडली, रोर के मायने के दहाड़ना, यानी ऐसी आवाज के साथ कि जंगल गूंज जाए, इलाका गूंज जाए, समझ गए, बस्तियां गूंज जाए। दहाड़ना, उसको रोर कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। दे रोर लाउडली, वो आवाज के साथ, लाउडली, तेज आवाज के साथ दहाड़ते हैं।
एंड स्मेल बैड, और बदबू फैलाते हैं। ही said, उसने कहा। द बनियान ट्री साइड, बरगद के पेड़ ने कहा। क्या कहा? डोंट बी सो रूड। रूड के माने होता है बदतमीज। तुम इतने शरारती, तुम इतने बदतमीज मत बनो। रूड का अर्थ बदतमीज होता। अब बदतमीज से मिलता जुलता जो भी शब्द है, जो भी लफ्ज आप उसको बोल सकते हैं। आप शरारती भी कह सकते हैं, बदतमीज भी कह सकते हैं, उद्यमी भी कह सकते हैं। इतने शरारती मत बनो, इतने उद्यमी मत बनो। बी ट्रीज, हम सब पेड़। बी ट्रीज, हम सब पेड़ हैं। एंड और एनिमल, और बहुत से जानवर। क्या? हम सब पेड़ और बहुत से जानवरों को नीड, जरूरत पड़ती है। ईच अदर, एक दूसरे की। समझ गए? बहुत आसान है। नीड, जरूरत पड़ती है। ईच अदर, एक दूसरे की। उलट फेर करते रहे। आप अंग्रेजी सेंटेंस की अपने मन के अंदर उलट फेर करते रहा करें। जैसे यहाँ पर है नीड ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब किसको पड़ती है? जानवरों को। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट आप यहाँ पर बदल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आप ये भी कह सकते हैं यू नीड ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वी मस्ट लाइव, हमको जरूर रहना चाहिए। जो काम आपके लिए जरूरी है और करना चाहते हैं, तो वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है। और जो काम साधारण है, आम है, तो वहां पर शुड का यूज किया जाता है। समझ गए? हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। तो एहतराम करना वालिदैन की ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे आई मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता का ज़रूर आदर करना चाहिए। और ऐसा मौका हो जाता है, मस्ट आपके लिए लगाना ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। वी मस्ट लाइव, हमें ज़रूर रहना चाहिए। समझ गए? इन हार्मनी, एक साथ। हार्मनी के माने होता है एक साथ। समझ गए? और एंड हेल्प ईच अदर, और मदद करना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए क्यों होगा? क्योंकि मस्ट की वजह से ये सेंटेंस वही चल रहा है, वही बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का अर्थ होगा। यहाँ पर असल में क्या है? यहाँ पर मस्ट हेल्प, यहाँ पर क्या है? ये मस्ट हेल्प, तो रहना भी चाहिए और मदद भी करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की जरूर मदद करना चाहिए। समझ गए? ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, यहाँ पर टी साइलेंट होगा। क्या होगा? लिसन टू हिम, वो तैयार नहीं था। टू लिसन टू हिम, उसकी सुनने को, उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं था, यानी नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते हैं हुआ और था, दोनों के लिए वाज यूज कर सकते हैं आप। वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं आप। समझ गए? ये भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये लग रहा है ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैट नाइट, उसी रात। दैट का अर्थ उसी से भी कर सकते हैं, जो से भी कर सकते हैं, के से भी कर सकते हैं। और जो से तब होता है जब सेंटेंस के बीच में आए, और के से भी किया जाता है। के कब आता है? जैसे ही सैड, उसने कहा। दैट के, तो कभी कभी दैट का अर्थ के से भी किया जाता है, और कभी कभी दैट का अर्थ उसी से भी किया जाता है। दैट नाइट, उसी रात। वैन, जब। वैन का अर्थ जब या जिस वक्त। वैन, जिस वक्त। एनिमल्स, बहुत से जानवर। वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे सो रहे थे। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर वर आया है। वर कब आता है? जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है। ये सब्जेक्ट क्या है? ये प्लुरल है, और एस आया है, इसलिए यहाँ पर वर आया। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में हुआ हो, कंटिन्यू हुआ हो, बराबर हुआ हो। ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो और कंटिन्यू हुआ हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वहाँ पर वाज वर का यूज किया जाता है।
वाज वहाँ पर आता है जब सब्जेक्ट सिंगल होगा, जैसे हामिद, पंकज, राम, मोहन। सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होता है। अंडर ट्री, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द मैंगो ट्री शुक, शुक के माने क्या, हिलाया। आम के पेड़ ने हिलाया इट्स ब्रांचेज, अपनी डालियों को। इट्स का माना होता है अपना, क्या होता है, अपना। ज्यादातर, अक्सर इट्स का माना, इट्स का अर्थ अपने से किया जाता है, समझ गए। अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगल हो, यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगल आया। आम का पेड़ ने हिलाया अपनी डालियों को, एंड और मेड, बनाया। मेड के माने बनाया। लाउड नाउजिस, नाउजिस के माने क्या, हंगामी। शोरगुल, लाउड के माने आवाज, यानी शोरगुल की आवाज बनाई, हंगामे की आवाज बनाई। द एनिमल थॉट, बहुत से जानवरों ने सोचा, बहुत से जानवरों ने सोचा या सोच लिया। इट वाज ए डेमन, एक राक्षस हो। अब यहाँ पर क्या है, वाज है। आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पर इज आना चाहिए था, क्योंकि एक राक्षस है। आप सेंस समझे। सेंस क्या है कि ये बात पास्ट की हो रही है। किसकी हो रही, पास्ट की। और किताब को लिखने वाला भी, जिसने इस किताब को लिखा है, वो भी पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज आया है। इट वाज ए डेमन, डेमन के माने होता राक्षस, शैतान, समझ गए। या बहुत ज्यादा जो जुल्म करने वाला हो आदमी, उसके लिए भी आप डेमन का यूज कर सकते हैं। जो अत्याचारी हो, जो लोगों के साथ अन्याय करता हो, उसके लिए भी आप डेमन का यूज कर सकते हैं। ऐसे अंग्रेजी सीखी जाती है, समझ गए। इट वाज ए डेमन, एक राक्षस हो। एंड रैन अवे, और दूर भागे।